बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। द ऑयस्टर एंड द पर्ल का पार्ट नंबर 4 है ये। और मैं इससे पहले आपको तीनों पार्ट में चूँकि ऑयस्टर ये पर्ल जो है प्ले काफ़ी लेंथी है, तो मैंने आपको इसके पार्ट्स में आपको पढ़ा रहा हूँ। तो ये पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 3 तक हमने देख लिया था कि मिस मैक्च्यून, ग्रीले, क्ले और उसके साथ जो उसकी बहन रुखसैना थी, इनकी आपस में बहस चल रही थी। क्ले के हाथ में एक सीप है और क्ले के ख्याल में इस सीप के अंदर एक मोती है और कीमती मोती है, जबकि मिस मैक्च्यून जो कि एक रियलिस्ट है, मिस मैक्च्यून कहते हैं कि इसके अंदर मोती नहीं है, क्योंकि हज़ारों लाखों करोड़ों में मोती, जो कीमती मोती होता है, वो सीप के अंदर बनता है। और ज़रूरी नहीं है कि जो क्ले के हाथ में है उसके अंदर सीप भी होगा। हैरी इनके दरमियान इंटरप्शन कर रहा है बार बार। वो चाहता है कि कभी भी बच्चों का दिल ना टूटे। वो चाहता है कि क्ले, उसकी बहन और उसका जो दोस्त है, वो कभी भी जो है मायूस ना हो ज़िंदगी के से। वो इन बच्चों के साथ रहता है, इनकी फैमिली बन चुका है, उनके गांव में काफ़ी अरसे से रह रहा है। तो वो नहीं चाहता कि उनके लोग जो है, उसके गांव के लोग जो है, वो किसी किस्म के भी हर्ट हों। तो मिस मैक्च्यून जो है वो एक रियलिस्ट है। वो कहती है कि इसके अंदर सीप नहीं है। इनकी आपस में बहस पे इस बात पे इख्तिताम हुआ था कि हम वोज़ैक को बुलाते हैं। वोज़ैक जो कि एक मैकेनिक है और घड़ियाँ भी ठीक करता है, अलार्म वगैरह भी, क्लॉक जो ठीक करता है। तो इन्होंने डिसाइड किया कि वोज़ैक को बुलाते हैं। अब हैरी ने मिस मैक्च्यून से बात करनी है, तो वो जो बात करने वाला है, मिस मैक्च्यून को समझाना चाह रहा है, तो वो ग्रीले, क्ले और उसकी बहन के सामने वो बात करना नहीं चाहता। तो इसने बहाने से इन तीनों बच्चों को जो है उसने वहाँ से भेज दिया है कि आप यहाँ से चले जाएं, वोज़ैक को बुला के लाएं, ताकि इन बिटवीन जो स्पेस होगी, वो मिस मैक्च्यून को कुछ समझाना चाह रहा है। तो इस समझाने के लिए उसने बच्चों को वहाँ से भेज दिया। तो लास्ट में मिस मैक्च्यून इस बात पे नाराज़ हो रही थी कि वो प्रिंसिपल ऑफ ट्रुथ पढ़ाना चाहती है, सच्चाई दिखाना चाहती है, बच्चों को सच्चाई के असूल बताना चाहती है, जबकि इस दरमियान वो हैरी जो है, उसके ख्याल में, मिस मैक्च्यून के ख्याल में हैरी जो है ये बच्चों का माइंड ख़राब कर रहा है। तो मिस मैक्च्यून की इस बात पे मैंने प्ले नंबर 3 जो है वो ख़त्म किया था। बच्चे, यहाँ से हैरी की जो स्पीच स्टार्ट होगी, यहाँ से आप इसे अपने माइंड में बिठा लें कि हैरी का करेक्टर, हैरी किस तरह का शख्स है, क्या कुछ सोच रखता है, कितना दर्द रखता है ओके बाई तसील लोगों के लिए, या वो किस तरह की पर्सनैलिटी है। आप इसकी स्पीच पढ़ के उसने बच्चों को क्यों भेजा है, क्या समझाना चाह रहा है मिस मैक्च्यून को, तो हम इसकी जो स्पीच है समझ लें कि इस पूरे प्ले की जो मेन थीम है, जो जान है इस पूरे प्ले की, वो आपको इसकी इस स्पीच में नज़र आएगी। तो देखता हूँ, स्पीच को स्टार्ट करता हूँ। तो हैरी कहता है, मिस मैक्च्यून, द पीपल ऑफ ओके बाय द सी आर ऑल पुअर। बेसिकली बात ये है, मैंने बच्चों को क्यों भेजा है। पहले तो हमने देखा हैरी उसके एक फ़नी करेक्टर के तौर पे हमें हमारे सामने आता है। यहाँ पे आपको हैरी फर्स्ट टाइम थोड़ा सा सीरियस नज़र आएगा। तो कहते हैं कि ओके बाय द सी के जो लोग हैं आर ऑल पुअर, वो सारे गरीब हैं। मोस्ट ऑफ देम ज़्यादातर इनमें से कांट अफोर्ड पे फॉर द हेयर कट्स आई गिव देम। तो कांट अफोर्ड टू पे, ये अफोर्ड नहीं कर सकते, मुझे पे भी नहीं कर सकते, जो मैं फॉर द हेयर कट्स आई गिव देम, वो हेयर कट्स जो मैं उनको देता हूँ, जो मैं उनकी हेयर कट्स करता हूँ, इन बेचारों के पास इतने पैसे नहीं होते कि मुझे हेयर कट्स के पैसे दे सके। देयर इज़ नो एक्सक्यूज़ फॉर दिस टाउन, इसमें उनका कोई कसूर भी नहीं है। नो एक्सक्यूज़ फॉर दिस टाउन, इस टाउन के लोगों का कसूर भी नहीं है। एट ऑल, बिल्कुल भी। बट द सी इज़ हेयर, लेकिन यहाँ पे समंदर है। एंड सो आर द हिल्स, और कुछ पहाड़ियाँ हैं। आ फ्यू पीपल फाइंड जॉब्स, कुछ लोग, चंद एक लोग जो है, आ फ्यू जो होता है वो चंद को शो करता है। तो आ फ्यू पीपल फाइंड जॉब्स, बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको नौकरियां मिलती हैं। अ कपल ऑफ मंथ्स, नौकरी भी मिलती है तो पक्की नहीं। अ कपल ऑफ मंथ्स, एक दो महीनों की नौकरी मिलेगी। एवरी ईयर, हर साल, साल में एक बार एक दो माह की नॉर्थ और साउथ,
या तो नॉर्थ साइड पे या साउथ, शमाल और जनूब की तरफ मिलेगी नौकरी। कम बैक हाफ डेड ऑफ होम सिकनेस, बेचारे अपने घर बार को छोड़ के जाते हैं, 1-2 माह के लिए नौकरी मिलती है, या शमाल की तरफ मिलेगी या जनूब की तरफ मिलेगी। कम बैक हाफ डेड ऑफ होम सिकनेस, हाफ डेड नीम मुर्दा होके वापस आते हैं, होम सिकनेस घर की याद लिए। एंड लिव ऑन नेक्स्ट टू नथिंग, और 2 माह में जो कमाया होता है लिव ऑन नेक्स्ट, और फिर बकाया ज़िंदगी जो गुजारते हैं नथिंग, कुछ भी उनके पास नहीं होता द रेस्ट ऑफ द ईयर, पूरे साल में। जो 2 माह में कमाया है वो कुछ टाइम में उनके पास रहता है, उसके बाद पूरा साल गुजारने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं बचता। अ फ्यू गेट पेंशन, अ फ्यू चंद एक लोग जो है जिनको पेंशन मिलती है। एवरी फैमिली हैज़ अ गार्डन, हर ख़ानदान का एक बाग है। एंड अ फ्यू चिकन्स, और चंद एक मुर्गियाँ रखी हुई हैं। एंड दे मेक अ फ्यू डॉलर्स, और उन्हें कुछ डॉलर मिलते हैं। सेलिंग वेजिटेबल्स, सब्जियां बेचते हैं। एंड एग्स, और अंडे बेचते हैं। इन अ टाउन ऑफ ऑलमोस्ट 1,000 पीपल, एक ऐसा टाउन जिसमें तकरीबन हज़ारों लोग रहते हैं। देयर इज़ नॉट वन रिच मैन, इस पूरे कस्बे में नॉट अ वन रिच मैन, एक भी अमीर आदमी नहीं है। इसमें क्यों नॉट इवन वन, एक भी ऐसा नहीं है हु इज़ वेल ऑफ, हु इज़ बैलेंस्ड, हु इज़ वेल्दी, एक भी ऐसा नहीं जो बमुश्किल गुजारा भी कर सके, बैलेंस हो, मतवाजन हो। एक भी शख्स ऐसा नहीं है जो वेल्दी हो, जो दौलतमंद हो। एंड येट दीज पीपल आर द रिचेस्ट, जबकि ये लोग जो हैं सबसे अमीर तरीन लोग हैं। देखिए पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट है। कैसे कि एक तरफ तो वो कहता है कि ये लोग इंतहाई गरीब हैं, इनमें से एक लोग भी अमीर नहीं है, और दूसरी तरफ कह रहा है दीज पीपल आर द रिचेस्ट आई हैव एवर नोन, जिन लोगों को मैं जानता हूँ ये लोग अमीर तरीन लोग हैं। अब अमीर तरीन, एक तो रिच होता है जो पैसे के लिहाज से अमीर होता है, एक रिच होता है जो दिल के लिहाज से अमीर होता है। ये लोग पैसे के लिहाज से तो अमीर नहीं है, लेकिन इनका दिल बहुत बड़ा है, ये बड़े ज़बरदस्त किस्म के लोग हैं, दिल के लिहाज से बड़े सही लोग हैं। क्ले डज नॉट रियली वांट मनी, बेसिकली मसला यह है कि क्ले को रकम नहीं चाहिए। एज यू सीम टू थिंक, जैसे कि तुम्हें लगता है क्ले को रकम चाहिए। ही वांट्स हिज फादर टू कम होम, वो चाहता है कि उसका बाप घर वापस आ जाए। एंड ही थिंक्स, और उसे लगता है मनी विल हेल्प, कि पैसा उसकी मदद करेगा। गेट हिज फादर होम, कि उसका बाप घर वापस आ जाए। उसे लगता है कि पैसा उसकी मदद करेगा उसको बाप को घर वापस लाने में। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, दर हकीकत हिज फादर इज द मैन, इसका शख्स वो आदमी है। हु स्टेप्ड इन, स्टेप कहते हैं कदम रखने को, तो हु स्टेप्ड इन, वो जिसने कदम रखे थे, इन अंदर, हेयर यहाँ पे, जस्ट एज यू वर लिविंग, जैसे ही तुम जा रही थी। तो आपको याद हो को प्ले के पीछे में जब क्ले के बाप ने मिस मैक्यून को जाते हुए देखा था, तो जब मिस मैक्यून हैरी की शॉप से निकल रही थी, उसी वक्त जो क्ले का फादर था वो पैसे हैंड ओवर करने के लिए हैरी के पास आया था। तो वही याद करा रहा है कि क्ले का फादर वही शख्स है जो कि तुमने जाते हुए देखा था। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट हिज फादर इज द मैन, वही शख्स है हु स्टेप्ड इन, जो कि यहाँ पे आया था, हेयर यहाँ पे, जस्ट एज यू वर लिविंग, जैसे ही तुम यहाँ से निकल रही थी, वही शख्स इसका बाप है। ही लेफ्ट $30 फॉर मी, वो मेरे पास $30 छोड़ के गया है। टू गिव टू क्ले, कि मैं क्ले को दे दूँ। टू टेक होम, के वो घर ले जाए। हिज फादर एंड हिज मदर हैव नॉट बीन गेटिंग अलोंग, अब उसका बाप और उसकी माँ जो है हैव नॉट बीन गेटिंग अलोंग, वो गेटिंग अलोन, आपस में नहीं रह रहे, वो गठे नहीं है। क्लार्क लराबी इज़ अ फाइन मैन, क्लार्क लराबी जो क्ले का बाप है, इज़ अ फाइन मैन, वो अच्छा आदमी है। ही इज़ नॉट द टाउन ड्रंक, वो कोई नशे ही नहीं है इस टाउन का, और एनीथिंग लाइक डैट, या इस तरह की कोई चीज़ उसके अंदर नहीं है। ही इज़ मेकिंग बट हैविंग 4 किड्स, लेकिन उसके 4 बच्चे हैं। टू प्रोवाइड फॉर, जिनको वो खिला सके, जिनको वो दे सके। टू गिव फॉर, प्रोवाइड कहते हैं मुहैया करना, प्रोवाइड कहते हैं गिव, देने को कहते हैं। कहते हैं उसके बच्चों को देने के लिए उसके पास 4 बच्चे हैं, उन्हें खाना देने के लिए, उन्हें खुराक देने के लिए, उन्हें कपड़े देने के लिए, उनको ज़रूरियात ज़िंदगी देने के लिए उसके 4 बच्चे हैं। ही गेट्स, फॉर ही गेट्स टू फीलिंग अशेम्ड, तो ही गेट्स, जो कुछ वो हासिल करता है, जो कुछ उसे कमाता है, फीलिंग अशेम्ड, उस पर वो शर्मिंदा है, ना उसके पास काम है, गुर्बत है। इस गुर्बत में अपने बच्चों को अच्छा खाना नहीं खिला सकता, इस गुर्बत में अपने बच्चों को अच्छा पहना नहीं सकता, इस गुर्बत में बच्चों को वो अच्छी जगह पे लेके जा नहीं सकता, बच्चों को इंजॉयमेंट नहीं करवा सकता, लुत्फ नहीं उठा सकते बच्चे उसका।
बच्चे ज़िंदगी को मज़ा नहीं ले सकते, तो कहता है इस बात पे वो फीलिंग अशेम्ड, वो शर्मिंदगी महसूस करता है ऑफ द शोइंग, शो जो वो शो कर रहा है, ही इज़ मेकिंग, जो जो कुछ वो शो कर रहा है, जो उसकी इनकम है, जो उसकी जॉब है, जो उसकी गुर्बत है, इस बात पे वो शेम फील करता है। ही इज़ मेकिंग के व्हाट ही इज़ मेकिंग, क्या दे रहा है बच्चों को। हैविंग 4 किड्स एंड ही स्टार्ट्स ड्रिंकिंग, और इस बात पे वो ड्रिंकिंग, जब वो देखता है कि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, जैन का करब, अजियत और दुख में जो उसका मेंटल टार्चर है, उसका जो दिमाग है, जब वो इंतहाई अजियत का शिकार होता है, तो इस बात पे ही स्टार्ट्स ड्रिंकिंग, वो अपने दुख को बुलाने के लिए, अपने दर्द को बुलाने के लिए ड्रिंकिंग, वो पीना शुरू कर देता है। ही वांट्स, वो चाहता है, हिज किड्स, कि उसके जो किड्स हैं, उसके जो बच्चे हैं, टू लिव इन अ गुड हाउस, वो भी एक बाप है, नरम दिल बाप है, वो चाहता है कि उसके बच्चे एक अच्छे घर में रहे। वांटेड ऑफ देयर ओन, और वो घर ओन अपना उनका हो। वियर गुड क्लास, उसके बच्चे अच्छे कपड़े पहने, एंड ऑल द अदर थिंग्स, और वो सब चीज़ें फादर्स हैव ऑलवेज वांटेड फॉर देयर किड्स, वो सब चीज़ें जो एक बाप जो है वो अपने बच्चों के लिए चाहते हैं, वो सब चीज़ें अपने बच्चों के लिए वो भी चाहता है। हिज वाइफ वांट्स दीज थिंग्स फॉर द किड्स टू, उसकी बीवी भी यही चीज़ें अपने बच्चों के लिए चाहती है। दे डोंट हैव दीज थिंग्स, उनके पास ये चीज़ें नहीं है, सो दे फाइट, तो वो लड़ते हैं। दे हैड वन टू मैनी फाइट्स अबाउट अ मंथ, तो एक माह में उनकी इस बात पे बेशुमार लड़ाई हो चुकी है। अब बीवी रो धो के बच्चे अपनी माँ के पास ही आते हैं, माँ आगे बाप को ही मांगेगी, बाप पहले ही शर्मिंदा है इस बात पे कि उसके पास काम नहीं है, उसके पास देने के लिए उसके बच्चों को अच्छे कपड़े नहीं है, घर नहीं है। बाप का जोर तो और कोई चलता नहीं है, रिटर्न में अपनी बीवी से लड़ता है, बीवी क्लार्क क्लेराबी से लड़ती है, तो दोनों की आपस में फ़ाइट होती है इसी बात पे। तो इस फाइट से बचने के लिए, इस जंग से बचने के लिए, दे डोंट हैव दीज थिंग्स, सो दे फाइट, उनके पास ये चीज़ें नहीं है, सो दे फाइट, तो आपस में लड़ते हैं। दे हैड वन टू मैनी फाइट्स अबाउट अ मंथ अगो, एक माह पहले उनकी एक से ज़्यादा जंग हो चुकी, आपस में लड़ चुके हैं। सो क्लार्क वेंट ऑफ, तो इस लड़ाई से बचने के लिए क्लार्क वेंट ऑफ, तो क्लार्क निकल गया, चला गया। ही इज़ वर्किंग इन सेलिनास, वो सेलिनास में काम कर रहा है। ही इज़ आइदर गोइंग टू कीप मूविंग अवे, आइदर या तो कीप मूविंग अवे, वो दूर जाता जाएगा फ्रॉम हिज फैमिली, अपने ख़ानदान से, और इज़ गोइंग टू कम बैक, या अपने घर में वापिस आ जाएगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन, तो ये सारा डिपेंड करता है, वेल आई डोंट नो व्हाट, मुझे नहीं पता किस पे डिपेंड करता है। दिस ओस्टर में भी शायद ये ओस्टर हेल्प करे, ये सीप हेल्प करे, जो सीप उसके हाथ में है, जो सीप क्ले को मिला था, शायद ये सीप मदद करे क्ले में भी, शायद क्ले मदद करे अपने बाप को घर वापस लाने में, सॉफ्टली, आहिस्ता से, यू एंड मी में भी, या तुम या मैं, शायद हम दोनों वजह बने उसके बाप को घर वापस लाने में। देर इज़ अ पास, फिर खामोशी होती है। ही लुक्स एट द ओस्टर, वो ओस्टर सीप की तरफ देखता है। मिस मैक्यून लुक्स एट इट टू, मिस मैक्यून भी सीप को देखती हैं। क्ले बिलीव्स देर इज़ अ पर्ल इन दिस ओस्टर, तो कहता है मिस मैक्यून को कि क्ले यकीन रखता है कि देर इज़ अ पर्ल इन दिस ओस्टर, के इस ओस्टर के अंदर एक मोती है। फॉर द सेम रीज़न, बिल्कुल यही रीज़न है, यू एंड आई बिलीव, तुम्हारा भी एक यकीन है, मेरा भी एक यकीन है, वट एवर वी बिलीव, हमारा जो भी यकीन है, टू कीप अस गोइंग, तो हमें इसको ऐसे ही जारी रखना है कि डायरेक्ट जो बच्चों पे फाइट करती हो ये नहीं करना। एक अपना मेरा यकीन है, एक आपका यकीन है, ये जो यकीन है इसको ऐसे ही लगा रहने दो, लेकिन बच्चों को कुछ मत कहो। मिस मैक्यून, आर यू सजेस्टिंग, क्या आप सजेस्ट कर रहे हैं, क्या आप तजवीज़ कर रहे हैं, वी प्ले अ ट्रिक ऑन अ क्ले, हम क्ले के साथ कोई चाल चलें, इन ऑर्डर टू कैरी आउट योर मम्बो जम्बो आइडियाज़, मम्बो जम्बो फुलिश होते हैं, फनी, नॉनसेंस, ये जो बेवकूफ़ी वाली है, जो बेवकूफ़ाना जो तुम्हारे ख्यालात हैं, तो क्या हम ये ख्यालात बच्चों तक मुंतकिल करें, इसलिए मैं तुम्हारी बात मानूं। हैरी, वेल मे बी इट इज़ अ ट्रिक, शायद कि ये एक ट्रिक हो। आई नो, मुझे पता है, वॉज आई गॉट अ फ्यू प्रिटी गुड साइज्ड कल्टिवेटेड पर्ल,
कल्टिवेटेड, एलिगेंट, ब्यूटीफुल, खूबसूरत, तराशे हुए, मोल्डेड किस्म के उसने पल्स, उसने खूबसूरत मोती निकाले भी हैं। यू प्लान टू हैव वोजैक प्रिटेंड ही हैज फाउंड अ पर्ल इन द ऑयस्टर। मिस मैक्यून चूंकि रियलिस्ट है, हैरी के साथ भी सारी स्पीच को सुनने के बाद भी थोड़ी रियलिस्ट बन रही है, तो कहती है यू प्लान, आपका मनसूबा है, टू हैव वोजैक प्रिटेंड, प्रिटेंड कहते हैं फॉल्स शोइंग को, कि जो चीज़ हो वो जाहिर ना करना। फुलिश क्वैक में आपको मैंने इसके बारे में बता चुका था कि कोई चीज़ आप ऐसी जाहिर करते हो जो बेसिकली हो ना, ऐसे जैसे आई प्रिटेंड करूँ, आई एम प्रिटेंडिंग दैट आई एम अ डॉक्टर, तो ये मेरा प्रिटेंड करना, बेसिकली मैं डॉक्टर नहीं हूँ लेकिन मैं प्रिटेंड कर रहा हूँ, शो करना, लेकिन गलत शो करना। तो कहते हैं कि तुम्हारा प्लान ये है कि वोजैक को वे प्रिटेंड करे, वो ये शो करे दैट ही हैज़ फाउंड अ पर्ल इन द ऑयस्टर, कि उसने इस ऑयस्टर के अंदर से एक मोती निकाला है। व्हेन ही ओपन्स इट, जब वो इसे खोले तो बच्चों के सामने ये प्रिटेंड करे कि उसने एक मोती निकाला है। इज दैट इट, क्या ये आपका प्लान है? हैरी, आई प्लान, मेरा मनसूबा टू गेट $300 टू क्ले, मेरा मनसूबा है बस क्ले को $300 मिल जाए, शायद ये $300 उसके बाप को घर वापस ला सके। मिस मैक्यून, डू यू हैव $300? क्या आपके पास $300 हैं? हैरी, नॉट क्वाइट, बिल्कुल भी नहीं। तो अब यहाँ पे ना आप मिस मैक्यून की बात सुने और आपने इस वीडियो को पास करके पहले इसके क्वेश्चन का आंसर देना है जो मैं पूछूंगा, फिर उसके बाद आप देखें कि मिस मैक्यून ठीक है या हैरी ठीक है। ये सवाल आपके पास, इन दोनों में से किसकी बातें ठीक है। मिस मैक्यून की बात सुनने के बाद फिर आपने एक वीडियो को पास करके पहले आपने माइंड बना लो कि मिस मैक्यून ठीक कह रही है या हैरी ठीक कहेगा आगे से। इन दोनों की बातें सुनो तो मिस मैक्यून कहती है व्हाट अबाउट द अदर चिल्ड्रन हु नीड मनी। तो जनाब, व्हाट अबाउट द अदर चिल्ड्रन, दूसरे बच्चों का क्या ख्याल है? हु नीड मनी, जिनको पैसे की ज़रूरत होती है। डू यू प्लान, क्या आपका मनसूबा है टू पुट पर्ल इन ऑयस्टर फॉर देम टू, क्या आपका मनसूबा उन सब बच्चे जो नीडी हैं, जो ज़रूरतमंद है, जो गरीब बच्चे हैं, क्या आप उन सब बच्चों के जो पर्ल्स हैं, जो उनके ऑयस्टर हैं, उनमें पर्ल्स डालेंगे, उनके सीप में मोती डालोगे? क्या सारे बच्चों के सीप में मोती डालोगे तुम? नॉट जस्ट हेयर इन ओके बाय द सी, हैरी, मामला सिर्फ ओके बाय द सी तक का नहीं है, एवरीवेयर, ये मामला हर तरफ का है। दिस इज नॉट द ओनली टाउन इन द वर्ल्ड, ये इस दुनिया का सिर्फ एक कस्बा नहीं है। वेयर पीपल आर पुअर, जहाँ पे लोग गरीब है। वेयर फादर्स एंड मदर्स फाइट, जहाँ पे माँ और बाप आपस में लड़ते हैं, ये एक ही जगह नहीं है। वेयर फैमिलीज ब्रेकअप, जहाँ पे ख़ानदान टूटते हैं, तो ये अकेली जगह नहीं है। ये सिर्फ ओके बाय द सी का मसला नहीं है, ये पूरी दुनिया का मसला है, जहाँ पे ये सिर्फ वाहिद वो टाउन नहीं है कि जहाँ पे माँ और बाप आपस में लड़ते हैं, जहाँ पे गुर्बत है, जहाँ पे लोग गरीब है, जहाँ पे लोग अपनी ज़रूरती ज़िंदगी पूरी ना होने की वजह से आपस में लड़ते हैं। तो ये मामला सिर्फ ओके बाय द सी का नहीं है। तुम किस किस जगह पे लोगों की जाके मदद करोगे? बी आ रियलिस्ट। अब यहाँ पे आपने एक तरफ सोचना है कि मिस मैक्यून की बात कैसी है, मिस मैक्यून ठीक कहती है या नहीं ठीक कहती, फिर उसके बाद आपने हैरी का ज़बरदस्त आंसर सुनना है आपने। लेकिन पहले इस बात को सोचे कि मिस मैक्यून की बात किस हद तक ठीक है, फिर उसके बाद हैरी का जवाब देखें। हैरी कहता है नो, नहीं नहीं, इट इज़ नॉट, ऐसा नहीं है, बट इट इज़ द ओनली टाउन वेयर आई लिव। तो मसला मेरा ये है बीबी कि हैरी सिर्फ इट इज़ द ओनली टाउन, सिर्फ एक ही कस्बा है वेयर आई लिव, जहाँ पे मैं रहता हूँ। हैरी, तो मसला ये कि वो सिर्फ इस कस्बे में रहता है। तो मिस मैक्यून कहती कि ये दुनिया के हर जगह का मसला है। तो काश के हैरी दुनिया के हर जगह पे जाके पहुंचता, काश के दुनिया की सारी वो फैमिलीज जो ब्रेकअप होती हैं, दुनिया की जो सारी फैमिलीज जो गुर्बत का शिकार है, दुनिया की सारी फैमिलीज जो ज़रूरतमंद है, काश के हैरी हर हर जगह पे होता तो हैरी सबकी मदद करता। लेकिन हैरी के साथ मसला ये है कि हैरी सिर्फ इस जगह पे रहता है। तो अब हैरी का ये मसला, टू टेक इट ईजी, उसने कहा था मेरी फिलासफी ये है कि आई फॉरगेट टू टेक इट ईजी व्हेन आई सॉ समवन इन ट्रबल, जब मैं देखता था किसी को भी इन ट्रबल, मुसीबत में देखता था, तो आई फॉरगेट, मैं भूल जाता था कि मुझे इजी रहना था। तो हैरी का मसला ये है कि ओके बाय द सी के लोगों को ये ट्रबल में नहीं देख सकता, ये उसके सामने जो मुसीबत में आता है उसको नहीं देख सकता। तो हैरी जिस जगह पे भी होता
हैरी उस जगह के लोगों की मदद करता। इस आंसर पे मिस मैक्यून आई गिव अप, मैं हार मानती हूँ। व्हाट डू यू वांट मी टू डू, आप मुझे बताएं कि आप मुझसे क्या चाहते हैं। अब इस बात पे हैरी कहता है वी वेल, अच्छा बहुत अच्छे। कुड यू फाइंड इट इन योर हार्ट, क्या आप अपने दिल में बिठाएंगे ये बात। जस्ट अ लिटल लेस श्योर, थोड़ा सा ना कम श्योर होना। ऐसे डायरेक्ट फाइट करते हो ना, डायरेक्ट आप आगे से तोप के गोले फेंक देती हो, कोई पर्ल नहीं है इसके अंदर, कोई मोती नहीं है इसके अंदर। टू बी लिटल लेस श्योर, थोड़ा सा ना कम यकीन, में भी हो सकता है, शायद के हो या ना हो, मैं कुछ पक्का नहीं कह सकती, इस तरह की बात करनी है। अबाउट थिंग्स व्हेन यू टॉक टू द किड्स, जब बच्चों के साथ बात करो तो लिटल लेस श्योर, ये यकीन पक्का यकीन नहीं कहना, पक्का इसके अंदर मोती नहीं है, थोड़ा सा लिटल लेस श्योर, थोड़ा सा कम यकीन के साथ बोल सकती हो। आई मीन द ट्रबल वंस, मेरे ख्याल में मेरा मतलब द ट्रबल वंस, जो मुसीबत ज़्यादा बच्चे हैं। यू कैन गेट क्ले अराउंड टू द ट्रूथ, मैं चाहता हूँ कि आप क्ले को सच बताएं, इजी आसानी से। एनफ जस्ट एज सुन एज ही गेट्स हिज फादर होम, जब वो अपने बाप को घर वापस ले आए। आर्थर एप्पलगार्थ कम्स इन, आर्थर एप्पलगार्थ अंदर आता है। हैरी, जज एप्पलगार्थ, मे आई प्रेजेंट मिस मैक्च्यून, क्या मैं मिस मैक्च्यून को आपको मिलवाऊं, प्रेजेंट पेश करूं आपको मिस मैक्च्यून, मैं मिलवाऊं आपसे। द जज रिमूविंग हिज हैट, अपनी हैट रिमूव करता है। एंड बोइंग लो, और नीचे झुकता है, इज्जत देने वाला मामला जो है। एन ऑनर मिस, मिस आपने बड़ी इज्जत दी हमें यहाँ पे आके। आपको याद हो कि लास्ट में आपको बताया था कि जज एप्पलगार्थ जो है वो बता रहा है कि वो जो मैं जब सी से वापस आऊँगा तो मैं आपको बताऊँगा, मैं आपको ये बताया था कि इसको याद रखना। जज एप्पलगार्थ को जाते हुए उसने बता के गया था कि जब मैं घर वापस आया, घर वापस की तरफ चला, तो मैं बताऊंगा कि मैंने सी से मुझे क्या मिला है। अब वो वापस आया, सी से समंदर से वापस आया, हैरी की तरफ है, तो हैरी के पास आगे मिस मैक्च्यून खड़ी थी, मिस मैक्च्यून से मिलवा रहा है, तो इज्जत के साथ झुक के कहता है मिस मैक्च्यून आपने बड़ी इज्जत दी हमें यहाँ पे आके, हाउ डू यू डू जज। तो जज मिस मैक्च्यून, हाउ डू यू डू जज, जज आप कैसे हैं। तो मिस मैक्च्यून, हैरी मिस मैक्च्यून द न्यू टीचर एट स्कूल, मिस मैक्च्यून हमारे स्कूल की नई उस्तानी है। वी आर ऑनर टू हैव यू, हमें बड़ी इज्जत आपने बख्शी, टू हैव यू कि आप यहाँ पे आई। द चिल्ड्रन, द पेरेंट्स एंड द रेस्ट ऑफ अस, बच्चों, वेल देन रेस्ट ऑफ अस, और हम सब को आपने इज्जत बख्शी है। थैंक यू जज, जज आपका शुक्रिया। टू हैरी, हैरी की तरफ विस्परिंग, सरगोशी करते हुए कहती है आई विल बी बैक एज सुन एज आई चेंज माई क्लॉथ्स, तो मैं वापस आऊँगी एज सुन एज, जैसे ही आई चेंज माई क्लॉथ्स, मैं अपने कपड़े चेंज कर लूँ। हैरी विस्परिंग, हैरी भी सरगोशी करता है आई टोल्ड यू, मैंने आपको बताया था नॉट टू विस्पर, यहाँ पे सरगोशी नहीं करते। जो बच्चे प्ले को पूरा सुन रहे हैं उनको पता है पीछे बात हो चुकी थी पहले भी। मिस मैक्च्यून जब क्लार्क आया था तब मिस मैक्च्यून से सरगोशी करके गई थी, अभी फिर सरगोशी करे, तो हैरी कहता है मैंने आपको मना भी किया था कि यहाँ पे सरगोशी नहीं करते। मिस मैक्च्यून फिर सरगोशी करते हुए आई शैल एक्सपेक्ट, मैं उम्मीद करूँगी, यू आपसे, टू गिव मी अ पुडल हेयर कट, क्या आप मुझे पुडल हेयर कट करेंगे मेरी। विस्परिंग, हैरी वो भी आगे से सरगोशी करते हुए कहता है आर यू आउट ऑफ योर माइंड, क्या आप पैदल हो गई हैं दिमाग से, क्या आप पागल हो गई हैं। अलाउड, फिर ऊंची आवाज़ में कहता है गुड डे जज, जज आपका दिन अच्छा हो। द जज बोइंग, झुकते हुए, गुड डे मिस मैक्च्यून, मिस मैक्च्यून गोज आउट, मिस मैक्च्यून वहाँ से निकल जाती हैं। जज एप्पलगार्थ लुक्स फ्रॉम द डोर, वो दरवाजे से देखता है, टू हैरी, हैरी की तरफ देखता है। द जज, शी वॉन्ट लास्ट अ मंथ, शी विल नॉट, विल बी हेयर लास्ट अ मंथ, शी विल नॉट बी हेयर लास्ट अ मंथ, वो यहाँ पे एक मंथ भी नहीं रुकेगी। हैरी, वाई नॉट, क्यों नहीं। जस्ट टू प्रिटी, बहुत खूबसूरत है ये। आर स्कूल नीड्स एन ओल्ड बैटल एक्स, हमारे स्कूल को बैटल एक्स, एग्रेसिव किस्म की, जो इम्पीरियस किस्म की, जो हार्श किस्म की, जो हार्ड हो, जो सख्त हो, ऐसी उस्तानी चाहिए। लाइक द टीचर्स वी हैड, वो उस्तानी जो हमारे दौर में हुआ करती थी। व्हेन वी वेंट टू स्कूल, जब हम स्कूल जाया करते थे। नॉट अ बाथिंग ब्यूटी, नॉट अ इम्प्रेसिंग ब्यूटी, एक खूबसूरत लड़की इनको नहीं पढ़ा सकती। एक जाबर किस्म की, एक जालम किस्म की उस्तानी होनी चाहिए थी इन बच्चों के लिए। वेल हैरी, व्हाट्स द न्यू, हैरी, तो क्या
नई ताज़ी है। हैरी जस्ट द टीचर, बस यही टीचर थी। आई गेस, मेरे ख्याल में। जज यू नो हैरी, हैरी आपको पता है, द बी इज़ नॉट वट इट यूज टू बी। अब उसकी कंप्लेन है, सवाल भी होता था व्हाट वाज द कंप्लेन ऑफ जज एप्पलगार्ड, उसकी कंप्लेन है। तो हैरी क्या कहता है, द बीच इज़ नॉट वट इट यूज टू बी, बीच अब वो नहीं रहा वट इज यूज टू बी, जो ये हुआ करता था। नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। आई डोंट माइंड द कंपटीशन, मुझे मुकाबले से बुरा नहीं लगता। वी आर गेटिंग फ्रॉम द किड्स, वो मुकाबला जो हमारा बच्चों के साथ चल रहा है। कौन सा मुकाबला, के बच्चे भी चीज़ें उठा के लाते हैं समंदर से, बड़े भी लाते हैं, बुजुर्ग भी लाते हैं। कहता है इस मुकाबले का मुझे बच्चों के साथ बुरा नहीं लगता। इट इज़ जस्ट दैट द क्वालिटी ऑफ द स्टफ द सी इज़ वॉशिंग अप इज़ नॉट गुड एनी मोर। तो कहता है कि द क्वालिटी ऑफ द स्टफ, जो सामान जो समंदर फेंक रहा है, द सी इज़ वॉशिंग अप, जो सी जो है वो फेंक रहा है, इज़ नॉट गुड एनी मोर, वो मज़ीद इतना अच्छा नहीं रहा। ही गोज़ टू द डोर, वो दरवाजे की तरफ जाता है। हैरी आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। लिटिल रॉबी फाउंड एन ओयस्टर, लिटिल रॉबी को एक ओयस्टर मिला है। दिस मॉर्निंग इज सुबह। जज ही डिड, क्या ऐसा, क्या उसे मिला है। वेल, वन ओयस्टर डज नॉट मेक अ स्ट्यू, वन ओयस्टर डज नॉट मेक अ डिश, वन ओयस्टर इज नॉट एनफ फॉर अ डिश। तो एक जो ओयस्टर है, एक सीप से पकवान नहीं बनता, एक सीप से घर नहीं बन जाता, एक सीप से खाना नहीं मिल जाएगा। हैरी ऑन माई वे होम, अब उस बात पे कहता है जब मैं घर वापस जाऊंगा, आई ड्रॉप इन, मैं यहाँ पे वापस आऊंगा, एंड लेट यू सी व्हाट आई फाइंड, और मैं आपको बताऊंगा। अब इस बात को आपने याद रखना है कि जब वो जाने लगा तो आपको बताएगा वापसी पे कि मुझे क्या मिला वापसी पे। हैरी ओके जज, जज ओके, द जज गोज आउट, जज वहां से चला जाता है। हैरी कम्स टू लाइफ सडनली, हैरी अचानक से लाइफ सडनली, आपको याद होगा, आपको मैंने बताया था कि उसके पास कोई और भी बैठा है जिसको वो मुकम्मल तौर पे भूल गया, जिसको आप सारे भूल चुके हैं। तो अचानक से जब उसके पास से बंदे निकलते हैं, उसे जिंदगी की दोबारा तरफ लौट आता है, दोबारा से याद आता है, एंड बिकम बिजनेस लाइक, और कारोबारी शख्स बन जाता है। नाउ फॉर द हेयर कट्स, चलो जी हेयर कट की बारी आ गई। ही रिमूव्स द टॉवल, वो तौलिए को हटाता है। ही हैड रैप्ड, जो उसने लपेटा हुआ था, अराउंड राइटर्स हेड, वो जो राइटर जो पहले आके बैठा था, जिसको 2-3 दफ़ा बेचारा कह चुका था कि हार हेयर कट हेयर कट, फिर जनाब उसने टॉवल लपेट के बातों में ऐसा मशगूल हो गया, बाल काटने की याद ही ना रही। द जज टेक्स योर टाइम, जज अपना काम करें आप। हैरी ही एग्जामिन्स द शीयर्स, शीयर्स कैंचियाँ जो है उसको देखता है, क्लिपर्स छोटी कैंची है, एंड कॉम्स और कंघियों को देखता है। लेट्स सी नाउ, लेट्स डू वर्क, चलो जी देखते हैं, चलो जी काम करते हैं। द राइटर टर्न्स एंड वॉचेस, राइटर मुड़ता है, वॉचेस वो देखता है। एंड गैसोलिन स्टेशन अटेंडेंट, एक गैसोलिन स्टेशन जो अटेंडेंट है, जो वहाँ पे जो नौकर है, यहाँ पे जो वर्कर है, मुलाजिम है, वो आता है। कम्स टू द डोर, दरवाजे के पास आता है। द अटेंडेंट, वो जो वर्कर है, टू द राइटर, राइटर से आके कहता है, जस्ट वांटेड टू से, मैं आपसे ये कहना चाहता था, योर कार इज रेडी नाउ, हो गए बाल कटवा लिए बाल उसने। कार उसकी वाश हो रही थी, कार उसका ऑयल चेंज किया जा रहा था, तब तक उसने कहा था कि बाल कटवा लूँ, और आके ऐसा खुशगपियों में मसरूफ़ हो गया हैरी, उस बेचारे को गर्म तौलिया ही दिया वो बाल ना काटे। तब उसकी कार रेडी हो गई। मुलाजिम आके कह रहा है कि जनाब आपको मैं ये कहने आया था कि आपकी कार जो है वो रेडी हो चुकी है। द राइटर थैंक्स, द अटेंडेंट गोज आउट, राइटर शुक्रिया अदा करता है, अटेंडेंट मुलाजम जो है वो चला जाता है। लुक, सुनो, देखो, आई टेल यू, मैं आपको ये बताऊं, व्हाट के, हाउ मच इज़ द हेयर कट। अब राइटर तंजिया से सेंस में उसे कह रहा है कि जनाब हमारे बाल काटने जो आपने उसके कितने पैसे हुए। हैरी वेल, द रेगुलर प्राइस इज़ अ डॉलर, रेगुलर प्राइस जो है डॉलर, $1। आप यहाँ पे आपको हाउ मच हैरी चार्ज फॉर अ हेयर कट, इस पर भी है, हैरी कितना चार्ज करता है, तो कहता है मेरी रेगुलर प्राइस $1 है। इट इज़ टू मच फॉर अ हेयर कट, तो कभी कभार बालों के लिए ज़्यादा हो जाती है। दो आई आल्सो, आई जनरली टेक हाफ फॉर अ क्वार्टर, मैं कभी आधा डॉलर भी ले लेता हूँ, क्वार्टर या चौथा हिस्सा भी ले लेता हूँ इसका। लेटर गेटिंग आउट ऑफ द चेयर, कुर्सी से उठता है। आई हैव चेंज माई माइंड, मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया। आई डोंट वांट अ हेयर कट, मुझे हेयर कट की ज़रूरत नहीं है। आफ्टर ऑल, बहरहाल,
बट देयर इज़ अ डॉलर जस्ट द सेम। तो आप डॉलर को रख सकते हैं, जस्ट द सेम पूरे का पूरा डॉलर रख सकते हैं। ही हैंड्स हैरी अ डॉलर, तो हैरी को $1 देता है एंड ही हिमसेल्फ रिमूव द एप्रन। एप्रन जो कपड़ा हैरी ने उसके इर्द गिर्द डाला हुआ था बाल काटने के लिए, तो वो उसको खुद उतार देता है। हैरी, इट वॉन्ट टेक अ मिनट जनाब, बस 1 मिनट की बात है, बैठे। राइटर, आई नो, मुझे पता है जो आपका 1 मिनट है। हैरी, यू डोंट हैव टू पे मी $1 फॉर अ हॉट टॉवल। जनाब, आपको गर्म तौलिया रखने का $1 नहीं देना चाहिए। माई कम्प्लीमेंट्स, माई काइंडनेस, माई एडमिरेशन, आप इसे मेरी मेहरबानी में समझ सकते हैं। हैरी, दैट इज़ ओके, कोई बात नहीं, आप डॉलर रख सकते हैं। ही गोज द डोर, दरवाजे के पास जाता है। हैरी, वेल टेक इट इजी नाउ, तो जनाब आराम से जाना। राइटर, थैंक्स, शुक्रिया। ही स्टैंड्स, वो खड़ा होता है, अ मोमेंट, एक लम्हे के लिए। थिंकिंग, कुछ सोचता है। देन टर्न, फिर वापस आता है और कहता है, डू यू माइंड, आप बुरा तो नहीं मनाओगे, इफ़ आई हैव अ लुक एट दैट ओस्टर, तो इस सीप को मैं एक दफ़ा देख लूँ, आप बुरा तो नहीं मनाएंगे। हैरी, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। द राइटर गोज टू द शेल्फ, राइटर शेल्फ की तरफ, उस शेल्फ, उस अलमारी की तरफ जाता है। वेयर हैरी हैज़ प्लेस द ओस्टर, जहाँ पे हैरी ने उस सीप को रखा हुआ है। पिक्स इट अप, इसको उठाता है। लुक्स एट इट, इसको देखता है। थाटफुली, सोचता है। एंड पुट्स इट बैक, और इसको वापस रख देता है। विदाउट कमेंट, कोई कमेंट नहीं करता, कोई बात नहीं करता इस पे। बट इंस्टेड ऑफ लीविंग द शॉप, लेकिन बजाय इस दुकान को छोड़ने के, ही लुक्स अराउंड द स्टफ, वो आगे भी चीज़ों को देखता है। इन इट, जो शॉप में थी। ही देन सिट्स डाउन, फिर वो नीचे बैठ जाता है। ऑन अ विकर चेयर, एक बैद की बनी कुर्सी जो है। विगर दरख्त का नाम है, KCANE, जो बैद के जो दरख्त है उसको कहते हैं। उस बैद के जो दरख्त की लकड़ी है उसकी बनी चेयर से वो बैठ जाता है उस कुर्सी पे। इन द कॉर्नर, जो कोने में पड़ी थी। एंड लाइट्स अ सिगरेट, वो सिगरेट जला लेता है। द राइटर, यू नो, आपको पता है, दे हैव गॉट अ गैजेट इन न्यूयॉर्क। इसको आपने गौर से सुनना है क्योंकि इस पे क्वेश्चन है। व्हाट टाइप ऑफ गैजेट डज द राइटर डिस्क्राइब, किस तरह की गैजेट, किस तरह की मशीन राइटर बताता है। तो कहता है एक गैजेट है, न्यूयॉर्क में आई है। लाइक अ सेफ्टी रेजर, ये रेजर की तरह काम करती है। ये तब की बात है पुराने टाइम में जब मशीन इजाद नहीं हुई थी बाल काटने वाली। तो ये कहता है कि आपको पता है हैरी, एक सेफ्टी रेजर आया मार्केट में, दैट एनीबॉडी कैन गिव एनीबॉडी एल्स अ हेयर कट विद। तो हर बंदा जो है इस गैजेट की मदद से दूसरे के बाल आसानी से काट सकता है। दे हैव, क्या ऐसा हुआ है, या देयर वाज अ फुल पेज एड, एक पूरा पेज एड था, पूरे पेज का इश्तिहार लगा था। अबाउट इट, इसके बारे में। लास्ट संडेज टाइम, ये संडे टाइम न्यूज़पेपर है, लास्ट संडेज टाइम में MCQs के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो संडेज टाइम में, लास्ट संडेज टाइम में, जो पिछला संडेज टाइम न्यूज़पेपर था उसमें एक पूरा इश्तिहार का पेज था। इज दैट वेयर यू वर लास्ट संडे, तो क्या आप लास्ट संडे न्यूयॉर्क में थे। या यस, यू बीन डूइंग अ लॉट ऑफ ड्राइविंग, तो जनाब आप तो फिर बड़ी ड्राइव करते हैं। आई लाइक टू ड्राइव, मुझे ड्राइव करना पसंद है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। तो दोज गैजेट डोंट ऑलवेज वर्क, मुझे इस बात का नहीं पता कि वो गैजेट जो है ऑलवेज वर्क, हमेशा काम करती है या नहीं करती। दे आर आस्किंग 295, ये MCQs में बहुत दफ़ा रिपीट भी हुआ है इसका। तो जनाब उस गैजेट की कीमत जो है 295 है, 295 है। यू टेक अ बिग फैमिली, तो आप उस गैजेट से, उस मशीन से आप एक बड़े ख़ानदान के बाल काट सकते हैं। द फादर कुड सेव अ लॉट ऑफ मनी, एक बाप जो है बहुत से पैसे बचा सकता है। गिविंग हिज किड्स हेयर कट, अपने बच्चों के बाल काट के। हैरी, साउंड्स लाइक अ ग्रेट आइडिया, तो जनाब बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है। द क्वेश्चन, द राइटर, द क्वेश्चन ऑफ इफेक्टिवनेस, क्वेश्चन ये है कि अफेक्ट करेगी या नहीं करेगी, असर भी होगा इसका या नहीं होगा। सवाल ये है, इफ़ द फादर गिव्स द बॉय अ हेयर कट, तो जनाब अगर एक बाप जो है अपने बच्चे के बाल खुद काटता है, द बॉय इज अशेम्ड ऑफ, तो बच्चा शर्मिंदा होगा। वेल डैट्स इज नॉट अ सो गुड, तो ये बात इतनी अच्छी भी नहीं है कि एक बाप के काटे बाल और एक नाई के काटे बालों में फ़र्क है। तो बच्चा क्लास में जाएगा, बच्चा दोस्तों में जाएगा, बच्चा अपने हमसायों में जाएगा तो शर्मिंदगी महसूस करेगा। हैरी, ना, नो,
अ बॉय लाइक्स टू गेट अ प्रोफेशनल लुकिंग हेयर कट ऑल राइट। जनाब बच्चे को तो प्रोफेशनल पेशावर जो बाल काटने वाला वो चाहिए, बच्चे को तो हनी सिंह वाली कटिंग चाहिए, बच्चे को वो डिज़ाइन चाहिए, वो जो आर लिखवाना है उसने एस लिखवाना है वो चाहिए उसको नाई। लेटर आई थॉट मैंने सोचा था आई वुड बाय वन कि मैं ख़रीद लूँ, बट आई डोंट नो मुझे इसके बारे में इतना अंदाज़ा इतना पता नहीं था। तो यू गाट अ बिग फैमिली, क्या आपका ख़ानदान बड़ा है? आई मीन फॉर माई सेल्फ, मेरा मतलब अपने लिए था। बट आई डोंट नो, लेकिन मुझे इसके बारे में पता नहीं था। देर इज़ समथिंग टू बी सेड, को कहा भी जाता है, कुछ कहा भी जाता है। फॉर गोइंग टू अ बार्बर शॉप, तो कहा जाता है कि एक आध दफ़ा बार्बर की शॉप में जाना चाहिए। वंस इन अ वाइल, एक आध बार नाई की दुकान का चक्कर लगाना चाहिए। नो यूज़, नो यूज़, कोई फ़ायदा नहीं है। पुटिंग द बार्बर्स आउट ऑफ द बिजनेस, अगर सारे अपने घर में मशीनें रख ले तो नो यूज़, कोई फ़ायदा नहीं है बार्बर को बिजनेस से आउट रखने का, बार्बर को कारोबार से निकाल देने का। तो बार्बर बेचारे वेले ही बैठ जाएंगे अगर सारे बच्चे, सारे जो फादर हैं वो घर में अपने मशीनें रख ले। तो बार्बर को भी कारोबार से आउट नहीं रखना हमने। हैरी साउंड लाइक अ प्रीटी गुड आर्टिकल। जनाब ये ऐड जो है बड़ा ज़बरदस्त लगता है। तो अगरचे लेटर गेटिंग अप लेजीली, तो आहिस्ता से उठता है। वेल इट्स बीन नाइस टॉकिंग टू यू, जनाब आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। वॉज आई कैरिंग अ सैचल, सैचल कहते हैं बैग को, जो इंस्ट्रूमेंट बैग होता है, जो अक्सर बिजली या सेंट्री वाले आते हैं तो उनके हाथ में छोटा सा बैग होता है सामान वाला, यही बैग वोजैक के पास भी है। एक सैचल को, एक बैग को लेके आता है। कम्स इन, वो अंदर आता है। फॉलोड बाय, अब उसके साथ साथ क्ले है, रोक्सैना एंड ग्रीली है, तो ये तीनों उसके साथ है। वोजैक व्हाट्स दिस ऑल अबाउट हैरी, तो हैरी ये सब क्या ड्रामा है? हैरी, वो हैरी, आई हैव गॉट एन ओयस्टर, मुझे एक सीप मिला है। आई वांट यू टू ओपन, मैं चाहता हूँ कि आप इस सीप को ओपन करें। तो यहाँ तक पार्ट 4 आपको करवाऊँगा इंशाल्लाह ताला। इस ओयस्टर का क्या बनता है, इस सीप का क्या बनता है, इस सीप के अंदर से मोती निकलेगा, वोज़ैक आ चुका है, निकलेगा या नहीं निकलेगा, क्या बनेगा, इंशाल्लाह ताला इसकी जो बाकी डिटेल है मैं आपको पार्ट 5 के लास्ट लेक्चर में समझाऊंगा। और इसके साथ साथ इस प्ले का एंड भी करूंगा। और जो इस प्ले के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है, द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं आपको सिर्फ वो सॉल्व करवाऊंगा, विद आंसर आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो मिलते हैं, आपसे मुलाकात होती है पार्ट 4 में। अभी तक के लिए इतना है, दुआओं में याद रखिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।